तो हाँ जी, आपने मुझे दो कुंडलियाँ भेजी हैं, लड़के और लड़की की। आपका जो मेन सवाल है वो है कुंडली मिलान को लेके। आपने बोला है कि पिछले अभी 1 साल हुआ है कि आपकी एंगेजमेंट हुई है, लेकिन आपकी जिससे एंगेजमेंट हुई उससे आपके लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं। तो आपने ये जानना है कि उससे विवाह अगर होता है आगे तो ऐसी दिक्कतें आगे आएंगी या नहीं, और अभी जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। अभी पहले सही था, आपने बोला था आप रिलेशन में थे पहले पिछले 4 साल से, अभी 1 साल से एंगेजमेंट हुई है, ऐसी दिक्कतें क्यों आ रही है, आपका ये सवाल है मेन कि। और विवाह का सुख कैसा रहेगा, तो अभी आपको पूरा मैं विस्तार में समझाऊंगा। और यहाँ पे जो कुंडली अभी मैंने बनाई है ये आपकी कुंडली है, आपका नाम है खेमचंद। और जो लड़की कुंडली है उसको मैं वैसे कवर करूँगा मोबाइल के थ्रू। अब आपकी पहले ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। पहले 12 घर आप समझो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर है, ये चौथा, पाँचवा घर, ये छठा, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा। दूसरा घर आपके धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन का, पाँचवा घर बच्चों का है, छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का, सातवां घर आपकी पत्नी का है जो आपका स्वाल्वी है, पत्नी का घर सातवां है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर आमदनी और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने ये 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि अपने कुंडली में देखना क्या है, वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने देखना है अपने छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है, तो छोटे भाई बहनों का जो घर है वो है तीसरा घर। तो तीसरे घर से देखेंगे आपके छोटे भाई बहन, और तीसरे घर में एक नंबर लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि, माल किसका बना, बुध। तो बुध को देख के डिसाइड होगा आपके छोटे भाई बहनों के बारे में। ऐसे ही अगर आपका भाग्य देखना है, 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। भाग्य कैसा होगा, 9वां घर, 9वें घर में लिखा है 9। 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो भाग्य आपका देखना है तो गुरु को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि कुंडली में जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। ऐसे अब देखो जी, हमने क्या देखना है, अभी हमने देखना आपकी पत्नी के बारे में देखना है कि आपका जो पत्नी है आपकी वो कैसी होगी, पत्नी का सुख कैसा होगा। तो पत्नी का घर जो है वो कुंडली में वो 7वां घर होता है। किसी भी कुंडली में जो लड़का है, लड़का का कोई भी जो लड़का है तो 7वां घर उसकी पत्नी का होगा। अगर कोई लड़की होगी तो लड़की की कुंडली में 7वां घर उसके पति का होगा, मतलब ये 7वां घर पति पत्नी का होता है। तो अब आपका नाम है खेमचंद। अब मान लो हमने खेमचंद की पत्नी के बारे में जानना है कि पत्नी उसकी कैसी होगी, तो ये 7वां घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने अभी फार्मूला बोला था, घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में नंबर लिखा है 7। 7 है तुला राशि, मालक इसका बना शुक्र। तो इस शुक्र को देख के डिसाइड होगा आपकी पत्नी के बारे में। शुक्र को देखने का मतलब ये है कि शुक्र कुंडली में अच्छा है या बुरा है। अगर तो 7वें घर का मालक शुक्र अच्छा निकला फिर तो पत्नी का सुख देगा अच्छा। अगर शुक्र खराब निकला तो पत्नी को लेके आपको आएंगी दिक्कतें। इसके अलावा देखो जी, 7वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि होती है उसको भी देखा जाता है। दृष्टि आपकी इस 7वें घर के ऊपर किसी ग्रह की नहीं पड़ रही, या 7वें घर में कोई आके ग्रह बैठा हो वो भी यहाँ पे देखो खाली पड़ा है, 7वां घर आपका कोई ग्रह नहीं बैठा। मतलब मेन है आपका बस 7वें घर का मालक शुक्र देखा जाएगा। तो शुक्र को देख के हमें पता चलेगा आपकी पत्नी के बारे में। लेकिन एक दो बातें और नोट कर लो। एक होती है निवास कुंडली भी होती है आपकी, मैं निवास कुंडली को भी देखूंगा कि वहाँ पे पत्नी का सुख कैसा दिख रहा है। अब देखो जी, जब दो कुंडली मिलान होती हैं, जब हम मतलब कुंडली मिलान करते हैं लड़के लड़की का कि विवाह अगर होता है तो विवाह का सुख कैसा होगा, तो 3-4 पॉइंट नोट किए जाते हैं विवाह करते समय। पहला पॉइंट ये होता है कि गुण कितने आ रहे हैं। अब आपके दोनों के मैंने गुण देखे हैं कि आपके दोनों में जो गुण आ रहे हैं 36, देखो जी 36 गुण होते हैं टोटल, और कम से कम 18 गुण होने चाहिए। अब आपके 18, अब 36 में से कितने गुण आ रहे हैं, 36 में से आपके गुण आ रहे हैं 16 गुण आ रहे हैं भाई, कम गुण आ रहे हैं। मतलब कम से कम 18 गुण तो होने ही चाहिए, लेकिन आपके 18 से भी देखो कम 16 हो चुके हैं। तो इस कंडीशन में देखो जी कहा जाता है कि पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। एक ये देखा जाता है कि कुंडली में मंगल दोष है या नहीं, जहाँ तो दोनों का मंगल दोष हो या दोनों का ना हो।
कुछ कंडीशन में मंगल दोष वैसे भंग भी हो जाता है। अब आपकी जो कुंडली, आपका मंगल बैठा है छठे घर में, आपकी कुंडली में मंगल दोष नहीं बना, लेकिन जो लड़की है उसका मंगल मैंने देखा आठवें घर में बैठा है। जो रश्मि है, जो अपनी लड़की भेजी है, उसका मंगल आठवें घर में है और बैठा भी वहाँ पे नीच का है। तो मतलब लड़की कुंडली में बना है मंगल दोष, आपकी में बना है मंगल दोष, आपकी में नहीं है। अब यहाँ पे भी देखो, जहाँ तो मैंने बोला दोनों का मंगल दोष हो या दोनों का मंगल दोष ना हो, तो यहाँ पे भी क्या हो रखा है, एक का बना है मंगल दोष, एक का नहीं बना। तो इसमें भी, ऐसी कंडीशन में भी विवाह में दिक्कतें आती हैं। तीसरा पॉइंट होता है कि नाड़ी दोष देखा जाता है। तो यहाँ पे नाड़ी दोष भी आपका बना हुआ है कुंडली में भाई, एक वो भी पॉइंट होगा। अब देखो 3 कारण तो ये दिखा रही है आपकी विवाह में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि एक तो गुण कम आ रहे हैं, नाड़ी दोष बना, और एक जो मैंने बोला मंगल दोष बना है। लेकिन इसको भी देखो इतना बड़ा नहीं माना का। इससे भी जो मेन है, सबसे जो मेन है वो है सातवां घर देखना, कि जो लड़की लड़का है उनका सातवां घर कैसा है, सातवें घर में कैसे ग्रह बैठे हैं, सातवें घर का जो मालक है वो कैसा है। अब आपकी कुंडली में पहले मैं सातवें घर का जो मालक शुक्र देखूंगा कि वो कैसा है। तो शुक्र आपका बैठा है चौथे घर में, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चौथा घर अच्छा घर है। अगर आपका सातवें घर का मालक शुक्र छठे, आठवें, 12वें घर में होता, आपको विवाह में दिक्कतें पैदा करता, या नीच का बैठा होता कहीं पे, जो कन्या राशि इसकी ये जो 6 है यहाँ पे अगर बैठा होता, विवाह में बहुत सारी दिक्कतें आती है। लेकिन आपके लिए अच्छी बात है कि आपके सातवें घर का माल शुक्र कहाँ बैठा है, चौथे घर में, घर अच्छे में जाके बैठा है। क्योंकि चौथे घर से क्या देखा जाता है, चौथे घर से यहाँ से ये सुख भाव होता है, सुख देखा जाता है चौथे घर से। माता, मकान, वाहन, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ऐसी चीज़ें चौथे घर से देखते हैं, और इस घर को कहा जाता है सुख भाव। अब शुक्र सवाल की अच्छे बोला भाई, शुक्र आपका है अच्छा, क्योंकि चौथे घर में बैठा है, अच्छे फल क्या देगा, क्योंकि चौथा घर मैंने बोला सुख का घर है, मतलब पत्नी चलेगी सुख के घर में। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि आपकी भाई पत्नी के आने के बाद आपको सुख मिलने शुरू हो जाएंगे, पत्नी आपकी आपको सुख देगी। और पत्नी, चौथा घर मकान वाहन, पत्नी के आने के बाद आपको मकान वाहन का सुख मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब शुक्र कोई मतलब ऐसी दिक्कत नहीं दिखा रहा कि आपको विवाह में आएगी, मतलब शुक्र तो बल्कि अच्छा है। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि भैया पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, बल्कि पत्नी आएगी तो आपका भाग्य साथ देगा, पत्नी आएगी, मकान वाहन का सुख बढ़ जाएगा, पत्नी सुख देने वाली होगी। शुक्र तो ये दिखा रहा है आपका, मतलब आपकी कुंडली में विवाह में दिक्कतें आने का मुझे कोई कारण नहीं दिख रहा। ना ही सातवें घर में कोई खराब ग्रह बैठा है, ना ही यहाँ पे कोई राहु बैठा है, कोई ऐसा कोई खराब ग्रह नहीं बैठा, ना ही सातवें घर के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि है। तो हमने क्या देखा कि आपकी, हाँ, बाकी दो 3 पॉइंट जो मैंने बोले थे कि गुण कम आ रहे हैं, नाड़ी दोष बना है, मंगल दोष, वो 3 कारण ये दिखाएंगे आपको विवाह में दिक्कतें आएंगी। लेकिन सातवें घर का मालक वो तो अच्छा है, लेकिन मैंने आपको अभी क्या बोला था कि एक नवाश कुंडली भी होती है। अब आपकी मैं नवाश कुंडली आपको पहले दिखाता हूँ वो कैसी है। अब आपने ये मुझे डिटेल भेजी थी, खेमचंद आपका है नाम, और इसके हिसाब से ये आपकी कुंडली बनी, जो कि अभी मैंने यहाँ भी बना रखी है। देखो आपका शुक्र यहाँ पे बैठा है चौथे घर में, और आपको मैंने भी क्या बोला था, एक होती है नवाश कुंडली। अब आपकी मैं नवाश कुंडली में देखता हूँ, नवाश कुंडली किसके लिए होती है, सवाल ये है। नवाश कुंडली भाई विवाह के लिए होती है, पति पत्नी के लिए। अब देखो आपकी आ चुकी है नवाश कुंडली, और यहाँ पे लिख भी रखा है जीवन साथी और उसका स्वास्थ्य। अब नवाश कुंडली में क्या देखा जाता है, नवाश कुंडली में भी हमें ये सातवां घर ही देखना होता है, क्योंकि सातवां घर मैंने बोला था सातवां घर पति पत्नी का होता है, और सातवें घर का मालक यहाँ पर भी देखना पड़ेगा। इस नवाश कुंडली में भी हमें सातवें घर का जो मालक है वो देखना पड़ेगा। अब सातवें घर में देखो क्या लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक इसका बना शुक्र। तो यहाँ पे भाई सातवें घर का माल शुक्र बना है, और शुक्र कहाँ बैठा है, यहाँ पे बैठा है 11वें घर में। घर तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे शुक्र जो है 6 लिखा जो है कन्या राशि में नीच का बैठा है भाई, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब आपकी नवाश कुंडली में विवाह में दिक्कतें आने का कारण यहाँ पे बना है शुक्र, क्योंकि वो सातवें घर का मालक होकर नीच का बैठा है। और दूसरा कारण सातवें घर में यहाँ पे देखो केतु बैठा है, और केतु भी यहाँ पे नीच का बैठा है सातवें घर में पत्नी घर में आके। तो आपकी भाई नवाश कुंडली में विवाह में दिक्कतें आने के 2 कारण बने हैं, सातवें घर में केतु नीच का बैठा है और सातवें घर का माल शुक्र नीच का बैठा है। अब ये कारण से क्या होगा, ये कारण की वजह से ये होगा कि जब भी आपके ऊपर, क्योंकि केतु सातवें घर में नीच का बैठा है नवाश में, तो केतु की जब भी कभी दशा आएगी छोटी बड़ी, उसमें आपकी पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे, या आपकी शुक्र की दशा आएगी उसमें भी आपकी पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे, लड़ाई झगड़े होना, मनमुटाव होना। और अभी आपके ऊपर, क्योंकि मैंने जैसे बोला शुक्र की दशा में या केतु की दशा में दिक्कतें आएंगी। अभी आपके ऊपर देखो इन ग्रहों में सबसे बड़ी दशा आपकी चल रही है गुरु ग्रह की, गुरु की चल रही बड़ी महादशा। 5वां महीना 24 में चली है, पिछला 1 साल हो चुका है, 40 में खत्म होगी। और एक होती है अंतरदशा, वो भी गुरु की चल रही है, 5वां महीना 24 में चली है, 26 में खत्म होगी। एक होती है तीसरी दशा, वो आपकी चल रही है, यहाँ पे देखो केतु की चल रही है, चौथा महीना 25, पिछला 1 महीना हो चुका है, और ये छठा महीना 25 में खत्म होगी, अगले महीने में खत्म हो जाएगी। 1-2 महीने की दशा है। मतलब केतु आपको मैंने अभी भी बोला था कि जब भी केतु या शुक्र की दशा होगी तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे। मतलब आपकी भाई जो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, चाहे विवाह से पहले ही हो रहे हैं, वो कारण आपको समझ आ रही होगी। वो कारण एक तो केतु है, और तीसरी दशा केतु की चल रही है, और दूसरा कारण है शुक्र,
वो नवाज कुंडली में नीच का बैठ है। इसमें तो सात इस देखो दोनों लगनों में आपका ये तो है लगन कुंडली, इसमें तो सातवां घर का मालक शुक्र वो तो अच्छा है, लेकिन नवाज कुंडली में सातवें घर का मालक शुक्र जो है वो नीच का बैठा है। अब सवाल कि आपके लिए क्या उपाय है ताकि आपकी जो दिक्कत आ रही है वो दूर हो जाए। तो आपको भाई एक तो करने पड़ेंगे शुक्र के उपाय, दूसरा आपने करने हैं केतु के उपाय। अब शुक्र के उपाय जो कि आपने करने हैं, इसके कई उपाय हैं। पहला उपाय है आप एक तो शुक्र का मंत्र जाप किया करो। दूसरा है आपने शुक्र कवच का पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है। तीसरा है शुक्र स्तोत्र का पाठ पढ़ लो। चौथा उपाय है आप शुक्र देवता की आरती किया करो। और पांचवा उपाय अगर आप कर सकते हैं शुक्र देवता का व्रत रख लो, व्रत कथा कर लेना। और कई उपाय हैं, लेकिन चलो ये उपाय आप करते हैं तो शुक्र आपका बिल्कुल अच्छा हो जाएगा और दोनों लगनों में अच्छा हो जाएगा। ये जो लगन कुंडली इसमें भी शुक्र अच्छा होगा, और जो नवाज कुंडली में आपको विवाह में दिक्कतें शुक्र दे रहा है वो भी वहाँ पे दिक्कतें नहीं देगा। तो शुक्र के उपाय दोबारा रिपीट कर दूँ। शुक्र के तो मैंने बोला मंत्र कब करना है, मंत्र चाहे सुबह शाम दोनों टाइम में कर लो, जहाँ जब भी आपका टाइम लगे आप कर लिया करो मंत्र। चाहे 1 माला कर लो, 2 माला कर लो, 3 माला। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। तो पहला तो होगा शुक्र का मंत्र। दूसरा मैंने पाठ बोला शुक्र कवच का पाठ, 2 मिनट का पाठ है, ये पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुन लिया करो। और शुक्र स्रोत का पाठ भी पढ़ना है। 2 पाठ हैं, दोनों पाठ जहाँ तो पढ़ने आते हैं पढ़ लो या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और शुक्र देवता की आरती आपने करनी है या सुननी है पाठ पूजा करने के बाद, क्योंकि आरती लास्ट में होती है। और बाकी अगर आपको व्रत रखना आता है तो शुक्र देवता का आपको मैंने बोला कि व्रत रख लिया करो या कथा किया करो, नहीं आता कोई बात नहीं। और आपको मैंने बोला था आपकी, क्योंकि नवाज कुंडली में 7वां घर जो है पत्नी का घर, वहाँ पे नीच का केतु बैठा था, वो भी आपको विवाह में दिक्कतें पैदा कर रहा है। तो केतु के भी आपको उपाय करने पड़ेंगे। अब केतु के 2 पाठ आपने पढ़ने हैं, वो भी एक तो है केतु कवच का पाठ, ये पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुन लिया करो, 2 मिनट का पाठ है। और एक है केतु स्तोत्र का पाठ, तो ये दोनों पाठ केतु के आपने पढ़ने हैं या इनको ऑडियो लगा के सुना करो। और तीसरा है केतु का दान किया करो। दान क्या है, रोजाना कुत्तों को रोटी डालो। तो ये तो भाई आपकी कुंडली की बात, मतलब आपकी अभी हमने कुंडली में देख लिया है कि आपकी कुंडली के हिसाब से जो लगन कुंडली इसमें 7वें घर का माल शुक्र तो अच्छा है, लेकिन मतलब लगन कुंडली में कोई दिक्कत नहीं दिख रही। लगन कुंडली तो ये दिखा रही कि आपकी भाई पत्नी अच्छी होगी, पत्नी आएगी तो किस्मत साथ देगी, पत्नी आएगी तो सुख मिलेंगे। लेकिन नवाज कुंडली में दिक्कत ये आने के 2 कारण बने हैं, शुक्र नीच का है और 7वां घर जो पत्नी का घर है वहाँ पे केतु बैठे है। और दोनों के यहाँ पे मैंने उपाय बता दिए हैं। अब आपकी जो आपने लड़की की डिटेल भेजी उसको अभी देखते हैं कि उसकी कुंडली में 7वां घर कैसा है, क्योंकि जैसे मैंने बोला 7वां घर ही मेन होता है, उस घर का मालक कैसा है। आपने अपनी ये डिटेल मुझे भेजी है रश्मि, इस डिटेल के हिसाब से इसकी यहाँ पे देखो। अब इसकी भी देखो कुंडली में, क्योंकि हमने 7वां घर देखना है, ये जो 7वां घर है इसको देखना पड़ेगा कि 7वें घर में कौन सा ग्रह बैठा। अब देखो 7वां घर इसका खाली पड़ा है, इस घर में कोई ग्रह नहीं बैठा, क्योंकि मेन है 7वें घर का मालक देखना। 7वें घर में क्या लिखा है देखो, यहाँ पे दिख रहा है 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि, मालक इसका है ये बुध। तो इस बुध को देख के डिसाइड होगा इसके पति के बारे में। रश्मि का जो ये रश्मि जो है, रश्मि का पति कैसा होगा। 7वां घर और 7वें घर में 3 लिखा है, मालक बुध, बुध को देखना पड़ेगा बुध कैसा है। और इसका बुध यहाँ पे बैठा है 5वें घर में, मतलब बुध इसका अच्छा है, क्योंकि 5वां घर अच्छा और 5वां घर प्रेम का होता है, पति प्रेम। बुध तो ये दिखा रहा है कि भाई पति से प्रेम मिलेगा और प्रेम विवाह का योग यहाँ पे दिख रहा है इसका। 7वें घर का मालक बुध अच्छा है कि पति प्रेम करने वाला होगा और पति इसका प्रेम विवाह होगा। इसके अलावा देखो जी, जो लड़कियाँ होती हैं इनका जो गुरु होता है पति का कारक होता है, इसका गुरु यहाँ पे बैठे 10वें घर में, वो भी अच्छा है। और शुक्र विवाह का कारक होता है, वो भी यहाँ पे उच्च का बैठा है। मतलब इसकी कुंडली में मतलब विवाह में कोई दिक्कत आने का कारण नहीं दिख रहा, क्योंकि 7वें घर का मालक बुध वो भी ठीक है। शुक्र विवाह का कारक होता है, वो उच्च का बैठा है। गुरु पति का कारक वो 10वें घर में बैठा है, ये 10वां घर है। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, वो क्या है, इसका जो मंगल है ये मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगा, क्योंकि ये बैठा है 8वें घर में, एक तो ख़राब घर है, ऊपर से यहाँ पे जो 4 लिखा है कर्क राशि में नीच का बैठा है। और मंगल नीच का बैठ के और 8वां घर तो यहाँ पे बना है डबल मंगल दोष बना हुआ है। मंगल ये दिखा रहा है कि हाँ भाई विवाह में देरी होगी और विवाह होने के बाद पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे थोड़े बहुते, क्योंकि मंगल नीच का है, मंगल दोष जैसे मैंने बोला बना है। और ज़्यादा दिक्कतें मंगल की दशा में आएंगी। अब इसकी दशा देखते हैं किसकी चल रही है। तो इसकी देखो दशा चल रही बड़ी तो बुध की, 16 में चली है दशा, 33 में ख़त्म होगी। बुध तो इसका अच्छा है जो कि पति घर का मालक भी है, लेकिन छोटी दशा देखो इसकी चल रही है मंगल की,
और अभी मैंने जैसे बोला मंगल इसके विवाह में दिक्कतें पैदा करेगा क्योंकि वो नीच का है और मंगल दोष बना है। और ये मंगल की दशा इसकी कब से चली है, दूसरा महीना 25 में चली है और ये दूसरा महीना 26 में जाके ख़त्म होगी। आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से मंगल की दशा आई तब से आपको दिक्कतें आ रही होंगी, पति पत्नी में जो लड़ाई झगड़े आपके हो रहे हैं। तो आपको समझ आ चुकी इसकी कुंडली में दिक्कतें क्यों आ रही हैं भाई, मंगल दोष की वजह से। डबल मंगल दोष है, नीच का बैठा है मंगल, इसकी ये जो मैरिज लाइफ में दिक्कतें दे रहा है वो मंगल दे रहा है। जो आपकी लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं वो कारण ये मंगल है। और इसकी भी अगर नवाज कुंडली में देखूँ तो इसकी नवाज कुंडली में 7वां घर जो है वहाँ पे 9 लिखा है, मान लो गुरु। नवाज कुंडली तो इसकी अच्छी है, मतलब नवाज कुंडली में कोई दिक्कतें आने का कारण नहीं है। लेकिन लगन कुंडली में वैसे देखो गुरु भी अच्छा था, शुक्र भी अच्छा है, बुध भी अच्छा है, बस थोड़ा सा मंगल कारण है भाई। तो मंगल के उपाय कराओ, बाकी सब सही हो जाएगा। क्योंकि अभी मंगल की दशा भी चल रही है इसकी, देखो छोटी दशा है अभी। ये दूसरा महीना 26 तक चलेगी और पिछला दूसरा महीना 25 में चली हुई है, पिछले 3 महीने हो ही चुके हैं चली को। तो अब इसने रश्मि ने क्या उपाय करने, इसने करने हैं मंगल के उपाय। अब इसके मंगल के क्या उपाय हैं, पहला उपाय रश्मि ने जो करना है वो है मंगल कवच का पाठ पढ़ा करे। दूसरा है मंगल स्तोत्र का पाठ इसने पढ़ना है। तीसरा है मंगल का दान इसने करना है मंगलवार को। चौथा उपाय है मंगल देवता का भी ये हो सके तो ये व्रत रखे, कथा करे इसकी। और 5वां उपाय है मंगल देवता की आरती किया करे। तो यहाँ पे दोबारा नोट कर लो, रश्मि ने क्या करना है, मंगल कवच का पाठ इसको बोल दो कि भाई ये पाठ जो है कवच का पाठ पढ़ा करे या सुना करे। मंगल सूत्र का भी पाठ पढ़ना है या सुनना है। और मंगल का दान क्या है, दान आपको मैं वीडियो भेज दूंगा कि मंगल का दान क्या होता है। ये मंगल का दान इसने करना है मंगलवार को। और इसको अगर व्रत रखना आता है इसको बोल दो कि मंगल देवता का जो व्रत है वो रखो, व्रत की कथा सुननी है और मंगल देवता की आरती किया करे। आरती कब करनी है, रोजाना करनी है, ये पाठ पूजा करने के बाद। और मंगल के भी आगे जो देवता है वो है हनुमान जी। तो इसको बोलो कि हनुमान जी की जितना हो सकता है पूजा उपासना करे, हनुमान जी के पाठ पढ़ा करे, हनुमान जी के हो सके मंदिर जाए। और इसका देखो जो मंगल है ये अभी दिक्कतें क्या करेगा, ये मंगल इसका 8वें घर में बैठा नीच का। ये अभी इसकी मंगल की जो दशा चली है पिछले 2-3 महीने से, ये मंगल इस लड़की को रश्मि को हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा, इसकी हेल्थ ख़राब कर देगा, इसको बीमार कर देगा। कोई रक्तचाप होना, कोई ब्लड प्रेशर होना, कोई बवासीर हो जाना, या कई बार एक्सीडेंट भी करा देता है। कई बार ये ऑपरेशन का योग भी बना देता है, जब 8वें घर में होता है ऑपरेशन का योग होना। और मंगल इसके 5वें घर का मालक है, संतान संबंधी चिंता पैदा कर देगा इसको। इसकी अगर पूरी कुंडली में देखूँ रश्मि की, मान लो हम पूरी कुंडली देखते हैं कि पूरी कुंडली कैसी है। इसकी पूरी कुंडली में शुक्र बहुत अच्छा उच्च का बैठा है, गुरु अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, शनि अच्छा अपने घर बैठा है, सूर्य अच्छा उच्च का बैठा है, बुध अच्छा है। इसके 3 ग्रह खराब है रश्मि के। 3 ग्रह कौन से खराब है, एक तो मंगल खराब है क्योंकि वो नीच का है। क्या खराब फल देगा, हेल्थ खराब कर देगा, संतान संबंधी कोई चिंता और मंगल दोष की वजह से विवाह में दिक्कतें। केतु खराब है जहाँ पे 6ठे घर में नीच का बैठा है, वो भी हेल्थ खराब करेगा अपनी दशा में जब भी कभी आएगी। और राहु इसका 12वें घर में नीच का बैठा है, ये बड़े लेवल पे खराब है राहु। और इसकी आगे राहु की दशा भी आएगी, आपको ये देख लो तारीख कब है राहु की दशा। ये 26 में चलेगी, दूसरा महीना 26 में भाई राहु की दशा आएगी। और 28 तक ये दशा जो चलेगी राहु की, इसमें राहु अपना बुरा फल देगा। वो बुरा फल क्या देगा, खर्चे बढ़ा देगा, और भी दिक्कतें, हेल्थ ख़राब कर देगा, और भी हज़ारों दिक्कतें पैदा करेगा राहु जब राहु की दशा चलेगी। तो राहु के उपाय तो अभी चलो रहने दो, राहु के जब दशा आएगी अगले साल दूसरा महीना 26 में चलेगी, उसमें ये राहु के उपाय इससे करवा लेना। फिलहाल अभी उपाय इससे मंगल के कराओ। तो आपको देखो जी समझ आ रही होगी मैंने क्या समझाया है। आपकी दोनों कुंडली में मतलब अगर आपका सवाल है कि भाई ये लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं, तो उसके देखो जी पहला कारण तो था गुण आपके कम आ रहे हैं, 16 गुण आ रहे हैं भाई, पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण है नाड़ी दोष बना है। तीसरा कारण है की कुंडली बना है मंगल दोष, एक की कुंडली मंगल दोष नहीं बना, वो भी कारण है। 3 कारण तो ये हो चुके हैं। और बाकी आपकी कुंडली में मैंने बोला था आपकी 7वां घर जो है वो तो शुक्र ठीक है, लेकिन नवाज कुंडली में 7वें घर में एक तो केतु बैठा है नीच का, तो थोड़ा सा केतु आपकी दिक्कतें पैदा करेगा, विवाह में पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना। दूसरा कारण था 7वें घर का मालक शुक्र नीच का बैठा नवाज कुंडली में। और बाकी जो अपने लड़की कुंडली भेजी है उसमें हमने क्या देखा, 7वें घर का मालक बुध अच्छा है, शुक्र उच्च का बैठा है वो ठीक है, गुरु ठीक है। लेकिन इसकी कुंडली में विवाह में दिक्कत आने का कारण है ये मंगल का नीच का बैठना। तो इसको मंगल के उपाय अगर आप कराते हैं ये दिक्कतें नहीं आएंगी। तो दोनों इसको पाठ बोल दो, पढ़ने हैं या सुनने हैं। मंगल का दान करे, मंगलवार का व्रत कथा कर ले, या मंगला गौरी का व्रत रख ले। ये मंगल दोष के लिए मंगला गौरी का भी व्रत रखा जाता है। तो रश्मि को भाई बोल दो कि जहाँ तो मंगला गौरी का व्रत रखा करे हर मंगलवार को, या मंगल देवता का व्रत रख ले, और लाल कपड़े कम यूज़ करे।
और इसने रश्मि ने एक और उपाय करना, वो है क्योंकि इसकी कुंडली मैंने बोला था, यहाँ पे देखो इसकी ये है रश्मि, ये रश्मि कुंडली में ये जो 7वां घर है, 7वें घर में 3 लिखा है मालक बुध। मैंने बोला बुध है तो अच्छा, और ऊपर से बुध की दशा भी चल रही है, 16 से चलिए 33 में। इसको भाई बुध का एक मंत्र बोल दो जरूर करे, इससे भी जो विवाह वाली दिक्कतें हैं वो और कम हो जाएंगी, दिक्कतें नहीं आएंगी। इसको इसने मतलब बुध का मंत्र भी करना है, 1-2 माला सुबह शाम ये मंत्र किया करे। मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः। तो ये रश्मि के उपाय हैं, बुध का मंत्र सुबह शाम, और मंगल कवच स्रोत के पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं, दान करे, मंगलवार का व्रत रख ले, कथा या मंगला गौरी का व्रत रखे, कथा करे, और मंगल देवता की आरती कर ले, हनुमान जी की पूजा उपासना करे। बाकी इसकी कुंडली में मैंने बोला था राहु भी नीच का है, वो भी दिक्कतें पैदा करेगा। खासकर राहु की जब चलेगी दशा वो अगले साल आएगी, दूसरा महीना 2026 में चलेगी राहु की दशा। उस समय राहु के उपाय करवाने हैं। उस समय क्या उपाय कराना, उस समय भाई आप इससे राहु का दान करवाना है। उस समय राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ इसने पढ़ना है। और बाकी सवाल है कि ये जो गुण का मार्ग, इसका हल क्या है। इसका देखो जी, हल तो वैसे कुछ नहीं होता है। और बाकी जो मंगल दोष आपने मैंने बताया है एक कब बना ही नहीं, उसका भी यही कारण है कि ऐसे मतलब ऐसे कंडीशन में वैसे विवाह करते नहीं है। लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि विवाह मत करो, भाई विवाह जरूर करो, लेकिन बस उपाय जो मैंने बताए हैं वो उपाय अपने करते रहना आगे भी। तो आपके भाई आपको मैं यही बोलूँगा कि आप भाई, आपका नाम खेमचंद है कि आपकी अगर आपकी मतलब पूरी कुंडली में देखता हूँ कि आपकी कुंडली कैसी है। आपकी कुंडली में देखो शनि बहुत अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है, शुक्र ठीक है, बुध ठीक है, सूर्य ठीक है, सूर्य अपने घर में बैठा है, पुत्र का योग लेके बैठा है, पुत्र का सुख अच्छा होगा, बुध अच्छा है आपका। और आपकी कुंडली में ग्रह तो खराब है, राहु जो कि नीच का बैठा 8वें घर में, और अभी पीछे राहु की आपकी दशा निकल चुकी है, केतु नीच का बैठे। इनके लिए आप क्या करो, राहु का दान किया करो आप, केतु का दान कुत्तों को रोटी डाल सकते हो। और अभी आपकी गुरु की बड़ी दशा चल रही है, भाग्यश है, ये रले मिले फल देगा। थोड़ा सा भाग्य संबंधी दिक्कतें आती हैं, लेकिन मेन क्योंकि आपने मुझे बोला था मेन आपका बस विवाह के बारे में बताना, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा मैंने कवर विवाह के ही रिगार्डिंग किया है। और विवाह के हिसाब से मैंने आपको ज़्यादा उपाय बताए हैं, बाकी दूसरे हिसाब से मैंने आपको ज़्यादा उपाय नहीं बताए। क्योंकि मेन आप पहले अभी कोई ना, आप पहले देखो विवाह करो, उसके बाद जो दूसरे उपाय होंगे वो आप बाद में चाहे कर लेना। जैसे गुरु के उपाय जरूर करना, क्योंकि गुरु का देखो बड़ी दशा चल रही है, 40 तक ये दशा है। इसके कुछ उपाय हैं वो आप बाद में शुरू कर देना विवाह होने के बाद। इसके क्या उपाय होंगे, इसका गुरु का आप मंत्र शुरू कर देना करना, गुरु कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर देना, गुरु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। अभी नहीं, मैं बोलूँगा बाद में भाई, पहले अभी ये उपाय आप करो, शुक्र के उपाय करो जो मैंने बताए हैं, और केतु के जो पाठ बोले वो करो, और राहु का दान एक कर लिया करो। ये भी लिख लो आप कि आपने राहु का भी दान करना है। अब ये देखो जी, आपकी जो लड़की है रश्मि, उसको मैंने मंगल का दान बोला है, और उसने मंगल का दान क्या करना आपको मैं अभी वीडियो भेज देता हूँ, उसको देख लो। और आपको मैंने एक तो केतु का दान बोला था, कुत्तों को रोटी डालनी है, और राहु का दान आपको मैंने बोला है, राहु का दान जो है ये सतनाजा होता है, 7 प्रकार के अनाज पंछियों को डाल दिया करो आप। और ये सतनाजा भी कैसे बनाना है आपको मैं वीडियो अभी भेज देता हूँ, वो देख लेना आप। इसके अलावा आपको लग रहा है कि अभी भी आपको कोई बात समझ नहीं लग रही, कुछ आपने पूछना है मेरे से, तो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना, या आपका जो सवाल है वो व्हाट्सएप मुझे लिख के भेज देना।